नमस्कार भाई और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस लेख का शीर्षक है नागा साधु, आर्य समाज और भारत का विकास। यह लेख मैंने आज लिखा है। इस समय कुंभ मेला चल रहा है। कुंभ मेले में बहुत सारे नागा साधु आए हुए हैं और उन्हीं नागा साधुओं को ध्यान में रखकर मैंने यह लेख लिखा है। इस लेख में मैंने नागा साधुओं के बारे में जो कुछ सुना था, जो कुछ पढ़ा था और उनका जो वर्तमान काल में महत्व है, उसे मैंने इस लेख में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो भाइयों और बहनों, मित्रों और बंधुओं, अब मैं अपना लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस लेख का शीर्षक है नागा साधु, आर्य समाज और भारत का विकास। नागा साधुओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारतीय संस्कृति की रक्षा में है। इन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वैसे भारतीय संस्कृति को गौरव प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका स्वामी दयानंद सरस्वती की भी है। वैसे प्राचीन काल में महर्षि पतंजलि ने भी भारतीय संस्कृति को अपने श्रेष्ठतम और महानतम विचारों के द्वारा गौरव प्रदान किया था। जब 1206 में भारत पर तुर्कों का कब्जा हो गया, तब नागा साधुओं ने स्वतंत्रता की ज्योति को जलाए रखा और वो निरंतर तुर्कों पर आक्रमण करते रहे और उनसे संघर्ष करते रहे, पर नागा साधु तुर्कों को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए। वैसे उन्होंने तुर्कों के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर दिया था। तुर्कों के बाद जब मुग़लों का राज आया तो उन्होंने, नागा साधुओं ने मुग़लों से भी बहुत संघर्ष किया और उन्होंने भी मुग़लों की सत्ता को काफ़ी हद तक कम कर दिया था। वैसे महाप्रताप भी भारत को स्वतंत्रता दिला सकते थे, पर वो अकेले पड़ गए। अधिकांश राजपूत राजा अकबर से जाकर मिल गए। राजपूत राजाओं का अकबर से मिल जाना बहुत ही मूर्खतापूर्ण घटना थी। अधिकांश राजपूत राजा बहुत ही अदूरदर्शी और पूर्ण रूप से अव्यावहारिक थे। अकबर से पहले भारत पर तुर्कों का शासन था। तुर्कों ने भारतीय समाज पर भयंकर अत्याचार किए। उन्होंने सारे मंदिरों और विद्या केंद्रों को नष्ट कर दिया। तुर्कों से पहले अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, पर ललितादित्य ने और अन्य भारतीय शासकों ने उस आक्रमण को पूर्ण रूप से असफल कर दिया था। आज भी बहुत से भारतीय कांग्रेस, अखिलेश और छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को वोट देते हैं। इन पार्टियों को वोट देना बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। अधिकांश भारतीयों को किसी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्या का कोई ज्ञान नहीं है। भारतीय समाज एक नेतृत्व विहीन नाव की भांति भटक रहा है। वैसे तो बाबा रामदेव जी ने योग की क्रांति करके भारतीयों को एक श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदान किया था।
उनके ही प्रयासों के कारण 2014 में मोदी जी का शासन भारत में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ आया था। मोदी जी ने आज भारत को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। इसके साथ ही मोदी जी ने विकास को बहुत अधिक प्राथमिकता दी है। उदाहरण के लिए DRDO को हम देख सकते हैं। 2014 से पहले ये कहा जाता था कि इस संस्थान के वैज्ञानिकों के लिए केवल ये काम है कि ये लोग अपना वेतन लें और ऐश करें। पर 2014 के बाद मोदी जी ने अब तक की सभी तरह की अवधारणाओं को ध्वस्त करते हुए वैज्ञानिकों को पूरी तरह से छूट देते हुए ये कहा था कि आप लोग जो कुछ भी बनाना चाहते हैं वो और जो कुछ भी करना चाहते हो वो सब कुछ आप कर सकते हो। आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय था। ये भारत के किसी भी नेता ने कभी भी नहीं कहा था और न किया था। 2014 से पहले DRDO के वैज्ञानिक अपने ऑफिस में बैठकर मक्खियाँ मारते थे, पर 2014 के बाद DRDO ने इतना काम किया कि इस संस्थान ने भारत को आज तीसरा सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक देश बना दिया है। ये संस्थान निरंतर विकास करता जा रहा है। मैंने अपने लेख की शुरुआत नागा साधुओं से की थी। इसके बाद मैं यहाँ तक आ गया हूँ। नागा साधु भारत के विकास के पर्यायवाची हैं। नागा साधु और हर अच्छा और सच्चा भारतीय भारत का परम विकास चाहता है। विकास ही हर अच्छे और सच्चे भारतीय का लक्ष्य है। विकास ही मनुष्य का लक्ष्य है। विकास से ही समाज की हर समस्या नष्ट होती है। इस तरह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जो कि 2014 से पहले मृत प्राय हो चुका था, पर 2014 के बाद इस संस्थान को पंख लग गए हैं। आज ये संस्थान बहुत ही श्रेष्ठतम विकास कर रहा है। इस संस्थान ने बहुत ही श्रेष्ठतम ढंग से नए तरह के नवोचार और आविष्कार किए हैं। इस संस्थान ने भी बहुत से नए तरह के प्रयोग किए हैं जो कि पहले कभी भी नहीं हुए थे। ये संस्थान हेलीकॉप्टर, लड़ाकू हवाई जहाज़ और अन्य तरह के हवाई जहाज़ बनाता है। ये संस्थान एक इंजन के विकास के लिए प्रयासरत था जो कि हवाई जहाज़ में लगाया जाता था, जिसे जेट इंजन कहा जाता था। अब इस इंजन को बनाने में ये संस्थान बहुत हद तक सफल हो गया है। इसी तरह से ये संस्थान कई तरह के आविष्कार कर रहा है। वैसे इस संस्थान को भी पैसों की कमी से जूझना पड़ रहा था। कांग्रेस पार्टी ने इस संस्थान को बहुत हद तक बर्बाद कर दिया था, पर मोदी जी ने इस संस्थान को फिर से पुनर्जीवित कर दिया है। आज ये संस्थान बहुत ही श्रेष्ठतम ढंग से विकास कर रहा है। इसरो भी एक ऐसा संस्थान था जो कि पैसों की कमी से जूझ रहा था, पर मोदी जी ने इस संस्थान को धन की समस्या से बहुत हद तक मुक्त कर दिया है। आज ये संस्थान बहुत ही श्रेष्ठतम ढंग से कार्य कर रहा है। इसी तरह से CSIR है, जिसे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं, जिसे हिंदी में वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास परिषद कहते हैं। ये संस्थान भी पैसों की कमी से जूझ रहा था, पर मोदी जी ने इस संस्थान को बहुत ही आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसी तरह से केंद्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान है, जो कि पुणे में स्थित है। इस संस्थान ने कोरोना विषाणु के लिए वैक्सीन बनाई थी। इसी वैक्सीन ने कोरोना को भारत से नष्ट करने में बहुत श्रेष्ठतम कार्य किया था। कोरोना की वैक्सीन ने न केवल भारत से कोरोना को नष्ट करने में अपनी भूमिका निभाई थी, बल्कि अन्य देशों में भी इस वैक्सीन को भारत सरकार ने फ्री में भेजा था।
इसी तरह से मोदी सरकार ने 23 नए IIT खोले हैं और 23 नए एम्स खोले हैं। इसी तरह भाजपा की राज्य सरकारों ने भी बहुत से नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं और भी बहुत से नए अनुसंधान केंद्र भी खोले हैं। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि नागा साधु भारत के विज्ञान के विकास के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। इसी तरह से नागा साधु भारत के हर तरह के विकास के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम प्रेरणा है। ड्रोन बनाने में भी ये संस्थान बहुत ही श्रेष्ठतम प्रयास कर सकता है, पर ड्रोन बनाने में अन्य संस्थान भी कार्य कर रहे हैं। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि 2014 से पहले भारत का वैज्ञानिक विकास बहुत ही मृतप्राय हो गया था, पर 2014 के बाद भारत का वैज्ञानिक विकास बहुत ही श्रेष्ठतम ढंग से आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिक विकास में भी मनुष्य को युद्ध करना पड़ता है, अपने मानसिक स्तर को बहुत ऊंचा उठाना पड़ता है, तभी वह एक श्रेष्ठतम दिशा में आगे बढ़कर एक महानतम आविष्कार और उच्च कोटि का अनुसंधान कर सकता है। इस तरह से भाइयों और बहनों, मित्रों और बंधुओं, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे लेख को सुनने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। अब मैं अपना लेख समाप्त करता हूँ। भारत आगे बढ़ता रहे, भारत विकास करता रहे। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार।